हेलो गाइस, यहाँ बैठे हुए ये सारे लोग मुझे घेर के ये बता रहे हैं कि मुझे आज पूरे दिन क्या क्या करना है। क्या काम है, क्या काम है बता। यार ये खराब हो गई, देखो ये देखो लग गया इस। एक नजर पीछे एक नजर आगे, एक नजर पीछे एक नजर आगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। और मैं इस व्लॉग में ये बताने वाला हूँ कि क्यों मेरी वीडियोस पोर्ट्रेट में हैं और क्यों लैंडस्केप में नहीं है। क्योंकि मैं शादी का लॉन्ग व्लॉग का मेरा तैयारी मैं करने ही वाला था पहले से भी। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने जो कैमरामैन हायर करा था, मैंने जो सोचा था कि देखो मैं इस शादी के टाइम पे तो मैं बिजी रहूँगा, ये तो मुझे पहले ही पता था। क्योंकि उससे पहले भी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी ही था कि कभी ये ले आओ, कभी वो ले आओ, कभी कुछ ख़त्म हो गया, कभी कुछ ख़त्म हो गया, है ना। तो इस वजह से मुझे पता था कि मैं बिजी रहूँगा, तो मैंने एक कैमरामैन हायर कर लिया था 4 दिन पहले आने के लिए। वो आ जाएगा और मेरी हेल्प कर देगा, मतलब ऐसे कि मेरे साथ में रहेगा। क्योंकि हर टाइम मैं कैमरा लेके तो खड़ा नहीं हो सकता, अपना फ़ोन मतलब जो मेरा फ़ोन है वो लेके नहीं खड़ा हो सकता मैं तो। और इसमें बैटरी भी इतनी नहीं चलती, भाई आईफोन है। तो अब सीन ये है कि मेरे को लगा कि कैमरामैन आएगा, वो 2-4 बैटरी लेके आए, मतलब हर टाइम मेरे साथ में रहेगा। और जब शादी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं वीडियो एडिट करके डाल दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने उसको एडवांस दिया और वो भाई साहब वापस आए ही नहीं। 2 दिन के बाद वो मुझसे कह रहा था, शादी की रात को उसका मेरे को कॉल आया और कह रहा कि मैं आ जाऊं क्या। तो मैंने उसे खुद ही मना कर दिया कि भाई साहब अब आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उससे पहले मैंने ना चाचा से बात कर ली थी, मतलब जो कैमरामैन है वो मेरे चाचा ही है, जिन्होंने पूरा का पूरा शादी का शूट करा था। घर में पानी वाले ग्लास खत्म हो गए थे तो मैं बाहर से लेके ही आ रहा होता हूँ, इतने में मुझे कॉल आ जाता है, वो भी नगर निगम वालों का। क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग मोबाइल टॉयलेट लेके आ चुके हैं लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है लगाने की। तो मैं टेंट वाले भाई के पास आ जाता हूँ और इसको समझाने लगता हूँ कि हमें टॉयलेट अंदर डालना है। टेंशन नहीं रहेगी। अब हुआ क्या था कि बाहर रोड पे लगाने की तो जगह थी नहीं और अंदर ही लगाना पड़ रहा था। लेकिन एंट्री का जो टेंट होता है वो पहले ही लग चुका था, जिसकी वजह से ट्रैक्टर अंदर नहीं आ पा रहा था। तो मैं टेंट वाले भैया को बोल देता हूँ कि इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ताकि गाड़ी अंदर आ सके। और ये काम थोड़ा जल्दी करना था क्योंकि आगे से गाड़ी आ रही थी और मैं नहीं चाह रहा था यहाँ पे ट्रैफिक लग जाए हमारी वजह से। तो हम सबने मिलकर टेंट के सेटअप को उठाया और इसको थोड़ा सा साइड में कर दिया। लेकिन जब ये ट्रैक्टर वाले भैया इस टॉयलेट को अंदर लाने लगे तो पहले तो इन्होंने इस खंबे में दे मारा और ये खंबे में फंस गया था। तो हमने पहले ट्रैक्टर को इससे अलग करा, उसके बाद इसको दोबारा ज्वाइंट करके फिर अंदर डालने लगे। और जिसकी वजह से हमें पता था कि कुछ तो नुकसान हुआ होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि कितना हुआ होगा। तो जैसे जैसे हम लोग इसको अंदर तो डालते हैं, लेकिन हमारा अंदाजा शायद गलत था कि इतने में ट्रैक्टर निकल जाएगा, क्योंकि ये फिर से फंस जाता है। और फाइनली हमारा ये मोबाइल टॉयलेट अंदर आ तो जाता है और हम इसको यहीं पे खड़ा करने वाले होते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि जो खंबे से टकराव हुआ था उसकी वजह से आधे इस साइड के टॉयलेट तो टूट चुके हैं। तो भैया से बोल के मैं दूसरी साइड को फ्रंट में लगवा देता हूँ, लेकिन इस साइड के भी 5 में से 2 टूट चुके थे। पर चलो कोई बात नहीं, जितने हैं उससे हम काम चला लेंगे। और ये जो टॉयलेट था ये वर्कर्स के लिए था, ताकि वो 2-3 दिन तक आराम से अपना काम कर सके और उनको कहीं दूर भी न जाना पड़े। और इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि जिस लैंड पे अभी शादी होने वाली है ये किसी और का है और उन्होंने बिना किसी चार्जेस के हमें यहाँ पे फंक्शन करने की परमिशन दे दी थी। तो मैं नहीं चाह रहा था जब वो फंक्शन के बाद यहाँ पर आए तो उन्हें कुछ भी गंदा पड़ा हुआ मिले। और उसके बाद मेरे ये दोनों लेट लतीफ भाई आ जाते हैं, जो कि हर काम खत्म होने के बाद ही पहुंचते हैं। मोंटी सिंह क्या हुआ, क्या कर रहा है? बिट्टू चाचा इस मोबाइल टॉयलेट की वापस से तहकीकात करने लग जाते हैं और जो भी टूटा हुआ होता है उसके बारे में इन भैया को पहले ही बता देते हैं, ताकि वापस ले जाते टाइम भैया ऐसा नहीं बोले कि भैया हमने तो ये नहीं तोड़ा था, आपको इसका पैसा देने पड़ेंगे। ये है ये फोटो, ये देख के चलाते हैं, ये भी आगे भी और ये भी है, ये चला पीछे का है, पीछे और आगे ऐसे, एक नजर पीछे एक नजर आगे, एक नजर पीछे एक नजर आगे। अब मेरी कुंडली में दोष है या फिर पता नहीं क्या है कि चाचा ने जो रिकॉर्डिंग करी वो चाचा ने करी 1080p में। मतलब अगर मैं अपने फ़ोन से भी इस वाले से भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो आपको भी क्वालिटी पता चलती होगी कि 4K की है वो क्वालिटी, है ना। अब मैं चाचा से जब मैं वीडियो लेके आया तो मैंने चेक करा कि भाई ये तो 1080 में मैं इसको अपने टीवी पे चला रहा था। मैंने कहा सारे परिवार वाले एक बार देख लेंगे थोड़ी सी वीडियोस वगैरह। एक तो वीडियोस बहुत छोटी छोटी हैं, 10 सेकंड 5 सेकंड की हैं। अब कैमरे से ये एक्सपेक्ट करना कि यार वो 1080p में हो तो फिर मतलब उससे बढ़िया तो मैं फ़ोन से ही बना लूँ ना। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो ये भी देख लेंगे। और बाकी का मैंने अपने फ़ोन से जो बनाई वो थी सारी की सारी पोर्ट्रेट में, मतलब सीधे में। एक तो सीधे में रहता है, एक इसको कहते हैं लैंडस्केप, इसको कहते हैं पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट में था। अब पोर्ट्रेट में तो मैंने वीडियो बना ली क्योंकि मुझे शॉर्ट्स डालनी थी जल्दी, है ना। उसी टाइम पे ऐसा रहता था भाई साहब, ऐसी भागदौड़ में मैंने बनाया है ना व्लॉग
कि मतलब नीचे लोग सारे सो रहे हैं, रात को मैं ऊपर छत पे आया हूँ और मैं व्लॉग शूट मतलब जो भी शूट करा हुआ है दिन भर में उसको रात में मैं एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, वो 2-3 घंटे रात को और देहरादून में ऐसा सीन चल रहा है अभी कि भाई रात के टाइम पे अगर आप देहरादून में रहते होगे और रात में आप छत पे जाओगे तो इतनी ठंड लगती है ना, तो जैकेट वैकेट ओढ़ के मैं ऊपर छत पे और वॉइस ओवर फटती भी रहती है भाई डर के मारे, क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा पास में जाते हो तो यहाँ पे शमशान घाट वगैरह भी है। दिन में पहले रिकॉर्डिंग और रात में फिर एडिट वेडिट नीचे से करके ऊपर आओ और फिर वॉइस ओवर करना पड़ता था। तो ठीक है, मैंने कहा चलो ये तो मेरे उसके लिए हो जाएगा, शॉर्ट्स के लिए, और लॉन्ग वीडियो के लिए वो हो जाएगा, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। तो फिर अब भाई मुझे कुछ ना कुछ तो डालना ही था कि ऐसे मतलब मैंने बोल भी रखा था कि लॉन्ग वीडियो आएगा, काफ़ी लोगों को बोला था मैंने। अगर मैं नहीं बोलता तो समझ में आता कि चलो ठीक है, लेकिन मैंने बोल दिया था मैंने। इस बार जितना मेरे फ़ोन से बना, जितना मेरे से हो पाया, और मैंने बीच बीच में ट्राई भी करा था कि कुछ शॉर्ट्स मैं ले लूँ अपने हिसाब से, तो मैंने अपने फ़ोन से कुछ कुछ बनाए थे। तो जो नहीं बना पाया, जो भी हुआ मेरे से उसके लिए सॉरी, नहीं हो पाया यार, पर ठीक है। अब मैं उसमें वॉइस ओवर ही कर सकता हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्टली बस क्लिप्स बनाई थी। उस टाइम पे मेरे पास माइक भी नहीं था, ना मैं बोल सकता था क्योंकि पीछे से बहुत शोर आ रहा था, तो मेरी आवाज़ तो आती नहीं है। देखना, एक तो ये कौओं और चील की लड़ाई अलग ही चलती है यहाँ पे, मतलब पूरा झुंड आता है। आपको दिखाऊं, ये देखो पूरा झुंड जा रहा है, वहाँ से भी वहाँ से भी। देखो कुछ यहाँ पे रह गए, ये भाई साहब ये देखो, और इस पेड़ पे रहते हैं ये लोग, ये इस पे इन 4 पेड़ों पे पूरा पूरा झुंड रहता है इनका, और मस्त लड़ाइयाँ होती हैं इनकी। देखो भाई साहब, खैर अब शादी को हो चुका है दूसरा दिन, मतलब परसों हुई थी शादी, पग फेरे वगैरह होके, और आज के दिन में मैं एडिट करने में वापस लग चुका हूँ। देखते हैं अब कब तक होता है एडिटिंग, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे इतना आइडिया भी नहीं है कि लॉन्ग वीडियोस को शूट कैसे करते हैं। थोड़ा आप लोग ही सपोर्ट कर देना, जिसको पता हो भाई मुझे समझा देना। और मेरा कैमरामैन इतने तगड़े थे ना ये है मेरा कैमरामैन, ठीक है। इसके मैं आपको एंगल दिखाऊंगा, इसने कैसे कैसे शॉट्स ले रखे थे। मतलब मैंने बोला कि भाई मेरे को बीच में रखना, इन भाई साहब ने मेरे पैर भी नहीं आने दिए वीडियो में। मतलब अगर मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ यूं करके, मतलब जमीन दिखा रहा था ये, उसमें आसमान भी नहीं दिखाया, जमीन दिखाई इसने उसमें। ऐसे ऐसे कैमरामैन है मेरे कि जो पिंकी थी वो थोड़ा बहुत सही बना लेती है, सब वो तो मेकअप में लगी थी। 4 घंटे रह के मेकअप करा है इन्होंने, 4 घंटे मेकअप करा है। चलो व्लॉग देखो फिर, और मुझे बताना जैसा आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जैसा भी हो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। या फिर मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ, कुछ भी हो मुझे बताना। चलो, थैंक यू।